आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड की 7th लेसन द ओपन विंडो खुली खिड़की का हिंदी मीनिंग जानेंगे। फ्रैम्पटन नटल की खराब नसें थीं, नाड़ियाँ या नसें या तंत्रिका तंत्र थी। ही रिटायर्स वो जाता है या चला जाता है टू द कंट्री गांव की ओर फॉर क्योर उपचार के लिए और कॉल्स बुलावे पर ऑन ए फैमिली फ्रेंड एक पारिवारिक मित्र की। द लेडी महिला बीइंग है बिजी व्यस्त अप स्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर सीढ़ियों की ओर। हर यंग नीस उसकी युवा भतीजी रेफर्स बताती है टू ए फैमिली मिसहैप एक पारिवारिक दुर्घटना के विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो खुली खिड़की पर ध्यान केंद्रित करते हुए। माय आंट मेरी आंटी विल बी होंगी डाउन नीचे प्रेजेंटली अभी मिस्टर नटल सेट कहा। अ वेरी एक बहुत सेल्फ पोजेस्ड आत्मविश्वास से भरी यंग लेडी युवा महिला ने और 15 वर्ष की एक युवा लड़की ने इन द मीन टाइम तब तक यू मस्ट ट्राई आप कोशिश करें एंड पुट अप झेलें विद मी मेरे साथ या मुझे झेलें। फ्रैम्पटन नटल ने इंडिवर्ड कोशिश करी टू से कहने की समथिंग कुछ विच जो शुड ड्यूली फ्लैटर ड्यूली उचित रीति से प्रसन्न करे भतीजी को ऑफ द मोमेंट उस क्षण में विदाउट बिना अनड्यूली अनावश्यक रूप से डिस्काउंटिंग बट्टा लगाए हुए द आंटी पर दैट वाज टू कम जो कि आने वाली थी। प्राइवेटली निजी तौर पे ही डाउटेड उसे शक था मोर देन एवर पहले से अधिक। वेदर की दीज फॉर्मल विजिट्स किए अनौपचारिक मुलाकातें ऑफ ए सक्सेशन सफलता की या अनुक्रम में ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स बिल्कुल अजनबियों के साथ ये औपचारिक मुलाकातों के क्रम में वुड डू करेगा मच कुछ ज़्यादा टूवर्ड्स की ओर हेल्पिंग मदद करने में द नर्व क्योर नाड़ियों के उपचार में विच ही वॉज सपोज्ड टू बी अंडरगोइंग जिससे वो मान रहा था कि वो गुजर रहा है ग्रसित है। आई नो मैं जानती हूँ हाउ इट विल बी कैसा होगा ये। हिज सिस्टर हैड सेड उसकी बहन ने कहा था व्हेन ही वॉज जब वो था प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा टू माइग्रेट आने की टू दिस इस रूरल ग्रामीण रिट्रीट एकांत स्थान में यू विल बुरी योर सेल्फ तुम अपने आप को डाउन नीचे गुम कर दोगे तुम अपने आप को नीचे गुम कर दोगे देयर वहाँ एंड नॉट स्पीक और नहीं बोलोगे टू अ लिविंग सोल किसी जीवित आत्मा से जीवित व्यक्ति से एंड योर नर्व्स और तुम्हारी नाड़ियाँ विल बी वर्स माने बदतर और बुरी हो जाएंगी देन एवर फ्रॉम मोपिंग उदास होने से पहले की अपेक्षा। मैं जस्ट केवल शैल गिव दूंगी यू तुम्हें लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन परिचय पत्र टू ऑल द पीपुल सारे लोगों के लिए आई नो डियर जिन्हें मैं वहाँ जानती हूँ। सम ऑफ देम उनमें से कुछ एज फार एज आई कैन रिमेंबर जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ वर थे क्वाइट नाइस पूरी तरह से अच्छे थे। फ्रैम्पटन सोचता है वेदर की मिसेस सेपल्टन द लेडी वो महिला टू होम जिसको ही वॉज प्रेजेंटिंग जिसके सामने वो प्रेजेंटिंग रख रहा था वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन परिचय पत्रों में से एक केम आई इनटू द नाइस डिवीजन केम आती हैं अच्छी श्रेणी में अच्छे प्रकार में मतलब किस तरह की वो हैं। डू यू नो क्या आप जानते हैं मैनी ऑफ द पीपल कई लोगों को राउंड ईयर यहाँ आसपास कई लोगों को जानते हैं। आज द नीस भतीजी ने पूछा व्हेन जब शी जज्ड उसने अनुमान लगाया निर्णय लिया कि दे हैड सफिशिएंट कि उनके पर्याप्त साइलेंट कम्युनियन कि उनमें जो है पर्याप्त मौन संपर्क रह गया। हार्डली शायद ही कोई मुश्किल से कोई व्यक्ति सेट फ्रैम्पटन ने कहा माय सिस्टर मेरी बहन वॉज थी स्टेइंग यहाँ रहती थी सम 4 years एगो कुछ 4 साल पहले
एंड शी और उसने गिव दिए मी मुझको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन परिचय की चिट्ठियाँ टू सम ऑफ द पीपल हियर यहाँ सम कुछ पीपल लोगों को। ही मेड उसने किया उस या उसने बोला उसने दिया द लास्ट स्टेटमेंट अंतिम कथन इन अ टोन स्वर में और डिस्टिंक्ट रिग्रेट एक अलग ही दुख भरे स्वर में। देन तब तो यू नो आप जानते हैं प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से नथिंग कुछ नहीं अबाउट माई आंट मेरी आंटी के बारे में। परसूट जारी रखा द सेल्फ पोजेस्ड आत्मविश्वास से भरी युवा लड़की ने। ओनली केवल हर नेम उनका नाम और पता। एडमिटेड स्वीकारा द कॉलर कहने वाले ने या आने वाले ने। ही वॉज वंडरिंग वो सोच रहा था वेदर की मिसेस सेपल्टन वॉज थी इन द मैरिड और विडोड विवाहित या विधवा स्टेट स्थिति में। एन अनडिफाइनेबल एक अनडिफाइनेबल यानी जिसका जो अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके समथिंग कुछ अबाउट द रूम कमरे के बारे में सीम्ड दिखता था टू सजेस्ट संकेत करता हुआ मस्कुलिन हैबिटेशन मर्दाना निवास के बारे में संकेत करता था। तो अनडिफाइनेबल अपरिभाषित भी होता है कुछ जो वहाँ का वातावरण था वो। हर ग्रेट ट्रेजेडी उनकी महान दुर्घटना या त्रासदी हैपेंड हुई थी जस्ट केवल 3 साल पहले। सेट कहा बच्चे ने दैट वुड बी जो होगी सिंस बाद योर सिस्टर्स टाइम आपकी बहन के समय के बाद होगी। हर ट्रेजेडी उनकी त्रासदी आज्ड पूछा फ्रैम्पटन ने सम हाउ किसी तरह से इन दिस रेस्टफुल कंट्री इस आरामदायक गांव में स्पॉट स्थान इस आरामदायक गांव के स्थान में ट्रेजेडीज़ जो त्रासदियाँ थी सीम्ड दिखती थी आउट ऑफ प्लेस इस स्थान से बाहर की। यू मे वंडर आप सोचते होगे वाई क्यों वी कीप हम रखते हैं दैट विंडो उस खिड़की को वाइड ओपन बिल्कुल खुला ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून अक्टूबर की दोपहर में। सेट द नीस पति जी ने कहा इंडिकेटिंग इशारा करते हुए लार्ज बड़ी फ्रेंच विंडो फ्रेंच खिड़की की ओर दैट ओपन जो कि खुलती थी ऑन टू ए लॉन एक लॉन में। इट इज़ क्वाइट वार्म ये अभी बहुत गर्म होता है फॉर द टाइम ऑफ द साल के इस समय बहुत गर्म होता है। सेट फ्रैम्पटन ने कहा बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी लेकिन क्या वो खिड़की उस त्रासदी के साथ कुछ संबंध रखती है या उससे कुछ मिलता है। आउट थ्रू दैट विंडो उस खिड़की से बाहर 3 years एगो 3 साल पहले टू अ डे एक दिन हर हस्बैंड उनके पति एंड हर 2 young ब्रदर और उनके 2 छोटे भाई वेंट ऑफ गए थे फॉर दियर डे शूटिंग दिन की शिकार के लिए। दे नेवर वे कभी नहीं केम आए बैक वापस इन क्रॉसिंग पार करने में द मूर कहते हैं ग्रासलैंड घास के मैदान को टू दियर फेवरेट अपने सबसे प्यारे शिकारगाह शूटिंग ग्राउंड शिकारगाह को पार करते समय घास के मैदान को पार करते समय दे वर ऑल वे वर थे ऑल सब 3 गल्फ इन गल्फ समा गए इन अ ट्रेचरस खतरनाक दलदल के हिस्से में टुकड़े में। इट हैड बीन ये था दैट ड्रेडफुल वेट समर तो ये भयानक नम गर्मी थी। यू नो आप जानते हैं प्लेसेस स्थान दैट वर सेफ जो सुरक्षित थे इन अदर्स ईयर्स दूसरे सालों में गेव दे देते हैं वे सडनली गेव वे मतलब धस जाते हैं अचानक विदाउट बिना वार्निंग चेतावनी के। दियर बॉडीज़ उनके शरीर वर थे नेवर कभी नहीं रिकवर्ड प्राप्त हुए उनके शरीर कभी नहीं प्राप्त हुए। दिस वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट तो इसका सबसे भयानक हिस्सा ये है। हियर द चाइल्ड्स वॉइस यहाँ पर बच्चे की आवाज़ लॉस्ट बच्चे की आवाज़ ने खो दिया इट्स सेल्फ पोजेस्ड नोट अपना आत्मविश्वास से भरा सुर एंड बिकेम और बन गई फॉल्टरिंगली ह्यूमन लड़खड़ाती हुई मनुष्य या मानव बन गई। पुअर आंट बेचारी आंट ऑलवेज हमेशा थिंक सोचती हैं कि दे विल कम बैक वे वापस आएंगे समडे किसी दिन। एंड दे वे एंड द लिटिल ब्राउन और छोटा भूरा स्पेनियल दैट वाज जो था लॉस्ट खो गया विद सांत देम उनके एंड वॉक इन एट दैट विंडो और उस खिड़की से अंदर आएंगे जस्ट एज दे यूज टू डू तभी जैसा कि वो ऐसा किया करते थे। दैट इज़ वाई इसलिए ये खिड़की जो है केप्ट ओपन खुली रखी गई है रखी जाती है एवरी मॉर्निंग इवनिंग प्रत्येक शाम
टिल तक इट इज़ क्वाइट डस्क, बिल्कुल धुंधलका होने तक। पुअर डियर आंट, बेचारी प्यारी आंटी, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, वो अक्सर मुझे टोल्ड बताती हैं, हाउ कैसे दे वेंट आउट, वे बाहर गए, हर हस्बैंड उनके पति, विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, विद साथ हिज अपने वाइट सफ़ेद वाटरप्रूफ कोट, वो कोट जिसमें पानी अंदर नहीं आता है, अपनी बाह के ऊपर। एंड रॉनी, और रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर, उनका सबसे छोटा भाई, सिंगिंग गाते हुए, बर्टी वाई डू यू बाउंडी, ये किसी गाने की लाइन है। एज ही ऑलवेज, जैसा कि वो हमेशा डिड करता था, टू टीज, चिढ़ाने को हर उनको, बिकॉज क्योंकि शी सेड, वो कहती थी, इट गॉट ऑन हर नर्व्स, ये उनकी जो नसें हैं उनको बिल्कुल क्या कर देता है, पकड़ देता है, उनका दिमाग ख़राब कर देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम टाइम, किसी समय, ऑन स्टिल स्थिर शांत शामों में, लाइक दिस, इस तरह की स्थिर शांत शामों में, आई ऑलमोस्ट, मैं प्रायः गेट प्राप्त करती हूँ, क्रीपी फीलिंग, एक रोमांचकारी अनुभूति मुझे मिलती है, दैट कि दे विल ऑल वॉक, कि वे सब आएंगे चलते हुए, इन थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की में से होकर। मिसेस सेपल्टन कम्स डाउन, मिसेस सेपल्टन आती हैं एट लास्ट, अंत में नीचे आती हैं, एंड इट एडवर्टेंटली, असावधानी से कन्फर्म्स, पुष्टि करती हैं, हर नीसेस स्टोरी, अपनी भतीजी की कहानी की। फ्रैम्पटन ट्राइज, फ्रैम्पटन कोशिश करता है, टू एक्वेंट, सूचना देना, हिज होस्ट, अपने मेज़बान को, विद द नेचर ऑफ हिज एलमेंट, अपनी बीमारी के की प्रकृति के बारे में, या उसकी जो व्यवहार है उसके बारे में, जिससे उसका रोग है। थ्रू द ओपन विंडो, खुली खिड़की से होकर, ही कैन सी, वो देख सकता था, थिंग्स, बातों को, दैट वर्सन, जो बदतर कर देते हैं, हिज नर्व्स, उसकी नाड़ियों को। शी ब्रोक ऑफ, वह चुप हो गई, विद ए लिटिल शडर, एक हल्के कंपन के साथ वो चुप हो गई, कांपते हुए। इट वॉज अ रिलीफ, यह राहत थी, टू फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन के लिए, वैन, जब, द आंट, तो बसल्ड मीन्स होता है एंटर्ड द रूम नॉइजली, कमरे में उन्होंने शोर मचाते हुए प्रवेश किया। विद ए वर्ल्ड ऑफ एपोलॉजीज, वर्ल्ड ऑफ एपोलॉजीज माने कई सारी माफ़ियों के साथ, वर्ल्ड माने भंवर होता है वैसे, माफ़ियों के भंवर के साथ, फॉर बीइंग, होने के लिए, बीइंग होना, फॉर लिए, लेट, देरी से, इन मेकिंग हर अपीयरेंस, अपने आने या अपना प्रकट होना करते हुए, अपना आने के बारे में, देरी के लिए। आई होप, मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, मेरा वेरा आपका मनोरंजन कर रही थी। शी सेड, उन्होंने कहा, शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत दिलचस्प है। फ्रैम्पटन ने कहा, आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू डोंट माइंड, आप बुरा नहीं मानेंगे, द ओपन विंडो, खुली खिड़की का, सेड मिसेस सेपल्टन, श्रीमती सेपल्टन ने ब्रिस्कली, शीघ्रता से कहा, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स, मेरे पति और भाई, विल भी, होंगे, होम, घर, डायरेक्टली, सीधे, फ्रॉम शूटिंग, शिकार से, एंड दे ऑलवेज, और हमेशा कम आते हैं, इन दिस वे, इस रास्ते से। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, दे हैव बीन आउट, वे बाहर गए हैं, फॉर स्नाइप, स्नाइप होती है एक दलदल में रहने वाली चिड़िया, इन द मार्शेस टुडे, दलदल में आज चिड़िया के लिए गए हैं, सो दे विल मेक, इसलिए वे बना देंगे, एक फाइन मेस, एक अच्छी सी गंदगी, ओवर, ऊपर, माय पुअर कारपेट्स, मेरे बेचारे गलीचों के ऊपर एक गंदगी कर देंगे। सो लाइक यू मैन फोक, एकदम लाइक यू, आपकी तरह, मैन फोक, आदमियों की तरह, मर्दों की तरह, आपकी तरह, इजंट इट, है कि नहीं। शी रेटल्ड, वो बातें करती रही, ऑन चीयरफुली, बहुत खुशी के साथ, अबाउट द शूटिंग, शिकार के बारे में, एंड द स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्कैरसिटी, कमी के बारे में, एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और जाड़ों में बतख की संभावना के बारे में। टू फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन के लिए, इट वॉज ऑल, ये सब था, प्योरली, शुद्ध रूप से, हॉरिबल, भयानक, ही मेड, उसने किया, अ डिस्पिरेट, एक बहुत ही प्रयास किया उसने, तो भरसक प्रयास किया, बट लेकिन, ओनली, केवल, पार्शली, थोड़ा सा ही, सक्सेसफुल, सफल रहा, सफलता भरा, एफर्ट, प्रयास रहा, टू टर्न, मोड़ने का, द टॉक, बात को, ऑन टू अ लेस घीस्टली टॉपिक, थोड़ा कम डरावने विषय की ओर। ही वॉज कॉन्शियस, वो चैतन्य था, या वो जानता था, ऐसे बोध था, कि उसकी जो मेजबान है, हॉस्टेस, वॉज गिविंग, दे रही थी, हिम, उसको, ओनली, केवल, फ्रेगमेंट, थोड़ा सा ही, हर अटेंशन, अपने
ध्यान का। और हर आइज, उसकी आंखें वर थी कॉन्स्टेंटली, लगातार स्ट्रेइंग जा रही, पास्ट पीछे हिम उसके, टू द ओपन विंडो खुली खिड़की की ओर, एंड द लॉन बियॉन्ड और बाहर लॉन की ओर। इट वॉज सर्टेनली, वह निश्चित रूप से, एन अनफॉर्चुनेट, एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि वह शुड हैव पेड, कि वो हिज विजिट, कि उसने अपना आना किया था ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, इस त्रासदी भरी वर्षगांठ पर। द डॉक्टर्स अग्री, डॉक्टर सहमत है, इन ऑर्डरिंग, आदेश देने के लिए, मी मुझे, कंप्लीट रेस्ट, पूर्णतया आराम, एन एब्सेंस और एक अनुपस्थिति, ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, तो मानसिक उत्तेजना की अनुपस्थिति, एन अवॉइडेंस, और एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और वायलेंट, हिंसक शारीरिक व्यायाम के व्यवहार की कुछ भी, परहेज, अवॉइडेंस परहेज, तो व्यवहार में कुछ भी हिंसक शारीरिक व्यायाम का परहेज। अनाउंस, घोषणा की फ्रैम्पटन ने, हु जो लेबर्ड काम कर रहा था, अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन, सहनीय व्यापक भ्रम के अंदर काम कर रहा था कि बिल्कुल अजनबी और जान पहचान वाले मौके हंग्री, भूखे होते हैं, फॉर द लीस्ट डिटेल्स, कम से कम विवरण के भी, ऑफ वंस, किसी एक की, एलिमेंट्स, बीमारी और इन्फॉर्मिटीज़, कमजोरियों के, दियर, उनकी, कॉज, कारण, एंड क्योर, और उपचार के। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, खाने के मामले में, दे आर नॉट सो मच इन अग्रीमेंट, वे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, नो, सेड मिसेस सेपल्टन, नहीं, मिसेस सेपल्टन ने कहा, इन ए वॉइस, एक आवाज़ में, विच, जो कि, ओनली रिप्लेस्ड, जो कि बदल गई, ए यौन, जम्हाई में, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, तो जमाई लेना जब मुंह खोल के वाह करते हैं। देन शी सडनली ब्राइटेंड, फिर वो अचानक चहकने लगी, इनटू अलर्ट अटेंशन, एक सतर्क ध्यान में वो चहकने लगी, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन उसके लिए नहीं जो फ्रैम्पटन कह रहा था। हियर दे आर एट लास्ट, आखिरकार वे आ गए, हियर यहाँ है, शी क्राइड, वो चीखी, जस्ट एकदम, इन टाइम फॉर टी, चाय के समय, बिल्कुल चाय के समय, एंड डोंट दे लुक, और क्या वे नहीं दिखते, एज इफ, मानो, देवर मडी अप टू द आइज, जैसे कि वो आंखों तक मडी अप, गंदे हों। फ्रैम्पटन शिवर्ड, कांपा, स्लाइटली, धीरे से, एंड टर्न्ड, और मुड़ा, टूवर्ड्स, की ओर, द नीज, भतीजी की ओर मुड़ा, विद ए लुक, एक नज़र के साथ, इंटेंटेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन, तो अंडरस्टैंडिंग एंड शोइंग सिंपैथी, सहानुभूति, समझते और दिखाने हुए, को बढ़ाने के इरादे की नज़र से। द चाइल्ड, बच्ची, वॉज स्टेयरिंग आउट, बाहर गहरी नज़र से देख रही थी, स्टेयरिंग, घूर रही थी, थ्रू द ओपन विंडो, खुली खिड़की में होकर, विद अ डेज्ड हॉरर, एक घबरा देने वाले भय के साथ, इन हर आइज, अपनी आंखों में घबरा देने वाले भय के साथ, वो खुली खिड़की से होकर बाहर देख रही थी। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, एक अनजाने भय, फ्रैम्पटन जो था वो एक अनजाने भय के ठंडे झटके के समय, स्वंग, ने झूलता हुआ, राउंड इन हिज सीट, अपनी जगह पर वो क्या हो गया, घूम गया, घूमते हुए झूल गया, एंड लुक्ड, और देखने लगा, इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में, इन द डीपनिंग, गहराते हुए धूमिल प्रकाश में, तीन जो आकार थे वॉकिंग, चल रहे, अक्रॉस, आर पार, द लॉन के, टूवर्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर, लॉन में चल रहे थे। दे ऑलवेज, सब कैरेट लिए हुए थे, गन्स, बंदूकें, अंडर दियर आर्म्स, अपनी बाहों के नीचे, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक वॉज था, एडिशनली, अतिरिक्त रूप से, बर्डन था, उसके ऊपर भार था, विद, साथ, अ वाइट कोट, एक सफ़ेद कोट हंग, लटका हुआ था, ओवर हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर, ए टायर्ड, एक थका हुआ ब्राउन स्पेनियल, भूरा स्पेनियल, केप्ट क्लोज, बिल्कुल नज़दीक था, एट देयर हील्स, उनके पैरों के पास, नॉइजलेसली, बिना शोर मचाए, दे नियर द हाउस, वे घर के पास आए, एंड देन ए होर्स यंग वॉइस, और फिर एक कर्कश युवा आवाज़, चैंटेड, आई आउट ऑफ द डस्क, ने गाया, चैंटेड, गाना गाया, आउट ऑफ द डस्क, अंधेरे से बाहर आई से, बर्टी, वाई डू यू बाउंड,
तो ये गाना उसने गाया। थर्ड, व्हाट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट अ हेस्टी रिट्रीट, तो सिवाय एक जल्दी से पीछे की ओर हटने की कोशिश के अलावा क्या अन्य फ्रैम्पटन कर सकता था। व्हाट एल्स, क्या अन्य कर सकता था। हैड ही सीन ए घोस्ट, क्या उसने एक भूत देख लिया था। द नीस डज हैव ए नैक, तो भतीजी के पास बोलने की कुशलता थी। फॉर एक्सप्लेनिंग, पूरे विस्तार के साथ। एन अनकैनी कोइंसिडेंट, एक अद्भुत घटना को। फ्रैम्पटन ने झपट के पकड़ा। वाइल्डली, झट से, तेजी से। एट इज स्टिक, अपनी छड़ी और हैट को, और हॉल का दरवाज़ा। द ग्रेवल ड्राइव, और फिर पथरीले रास्ते पे चला। एंड द फ्रंट गेट, और मुख्य दरवाज़ा। वर थे डिमली, मंद रूप से। नोटेड स्टेचेस, दिखने वाली स्थिति में। इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, बिना सोचे समझे पीछे की ओर हटने में। अ साइकिलिस्ट, एक साइकिल सवार। कमिंग, आया। अलोंग, साथ। द रोड, सड़क के साथ आता हुआ एक साइकिल सवार को। हैड टू रन, भागना पड़ा। इनटू द हेज, झाड़ियों में। टू अवॉइड, बचने के लिए। इमिनेंट, बिल्कुल जो निकट का। कॉलेजन, टक्कर थी, बिल्कुल पास की टक्कर से बचने के लिए। हियर वी आर माई डियर, हम आ गए यहाँ मेरी प्रिय। सेट द बियरर ऑफ द वाइट मैकनतोश, तो सफ़ेद बरसाती कपड़े को उठाए हुए। कमिंग, आते हुए। इन थ्रू द विंडो, अंदर खिड़की से होकर। उसने कहा, हु वॉज दैट, कौन था वो। हु बोल्टेड, जो छलांग मारकर। आउट, बाहर गया। एज, जैसे ही। वी केम अप, हम आए। ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डनरी मैन, एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति। मिस्टर नटल, सेड मिसेस सेपल्टन, सेपल्टन ने कहा। ही कुड ओनली टॉक, वो केवल अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहा था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और एपोलॉजी, और बिना एक शब्द माफ़ी या अलविदा के भाग गया। व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम पहुँचे। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, कोई एक सोचेगा कि ही हैड सीन, उसने एक भूत देख लिया था। मुझे लगता है मुझे लगता है कि इट वॉज द स्पेनियल, ये स्पेनियल था। सेट द नीज कामली, भतीजी ने शांतिपूर्वक कहा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता था। ही वॉज वंस, वह एक बार। हंटेड, शिकार हो गया। इनटू ए सीमेट्री, एक कब्रिस्तान में। समवेयर, कहीं। ऑन द बैंक्स ऑफ द गंजेस, गंगा के किनारे एक कब्रिस्तान में। बाय पैक ऑफ डॉग्स, तो कुत्तों के झुंड। पैक कहते हैं कुत्तों के झुंड को, तो कुत्तों के झुंड के द्वारा। एंड हैड टू स्पेंड, और उसे बितानी पड़ी थी। द नाइट, रात। इन ए न्यूली, एक नई खुदी हुई कब्र में। विद द क्रिएचर्स, उन जीवों के द्वारा। स्नार्लिंग, गुर्राते हुए। ग्रीनिंग, खींचते हुए। एंड फोमिंग, झाग फेंकते हुए। केवल उसके ऊपर, जस्ट अबव हिम, मात्र उसके ऊपर। तो इनफ टू मेक एनीवन लूज दियर नर्व, तो किसी को भी अपना आपा खोने के लिए। लूज दियर नर्व, अपने डर लगने के लिए पर्याप्त। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस मतलब है जहाँ कहीं संभव हो आनंद, मज़े और आनंद के अवसर खोजना। वॉज थी हर स्पेशलिटी, उसकी खासियत। अब कुछ क्वेश्चन है। वाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइल्डली, फ्रैम्पटन जो था वो बिल्कुल वाइल्डली मतलब बुरी तरह से बाहर को क्यों भागा। द नीस हैड टोल्ड नटल अबाउट द आंट्स हस्बैंड एंड मिसिंग ब्रदर्स। व्हेन ही सॉ देम कमिंग, ही थॉट दैट thought they were ghost. What was the girl's explanation for his lightning exit? तो उसकी बिजली की जैसे निकास पर उसका क्या था एक्सप्लेनेशन दिया उसने। द गर्ल एक्सप्लेन दैट मिस्टर देन फ्रैम्पटन हैड ए बैड एक्सपीरियंस, ये शॉर्ट में लिखा है, ऑफ द डॉग, सो ही मेड अ सडन exit on seeing the dog. So I hope you will get some knowledge from this lesson. So thank you for watching. Please like, share and subscribe.